सो एज आई सेड काफ़ी समय पहले कि एक ब्लॉग आएगा जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मतलब आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं टीचर वगैरह बन गया हूँ, क्योंकि पीछे का ऐसे बोर्ड वगैरह आ रहा है और बिल्कुल सामने ऐसे ट्राइपॉड की लगा हुआ है कैमरे के सामने। तो अरे यार इधर शोर इतना रहता है कि मैं व्लॉग बनाने चाहता भी हूँ पर जा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि बाहर से शोर इतना आता है और कस्टमर लग रहे थे ना, तो वो चीज़ बैठती नहीं। तो मैंने काफ़ी दिन पहले बताया था ऐसा कि मैं अपने लिए एक कस्टमाइज मास्क बनवाने वाला हूँ। सो हियर इट इज़। ये ना मास्क मैं को कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले मिल चुका है, काफ़ी टाइम पहले ये मेरे हाथ में आ चुका है, पर ये मैंने अब तक ढंग से खोला भी नहीं है। मतलब खोल के एक बार पहन के वापस रख दिया है, एक फ़ोटो खिंचवाना था मुझे तो वो करके मैंने इसमें रख दिया है और उसके बाद से मैंने इसे खोला तक नहीं हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, इट्स योर लवेश लखानी, ट्रैवल टू वर्ल्ड एंड बी मुसाफिर। तो आज का जो ब्लॉग है ना ये थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा, क्योंकि आधा ध्यान मेरा बाहर रहेगा और आधा ध्यान इधर रहेगा, तो इसलिए होने वाला है। और अभी जो ब्लॉग वगैरह आने वाले हैं ये ब्लॉग में काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। अभी हम हमारा कस्टमाइज मास्क दिखा रहे हैं, थोड़े दिन में हम खाना भी पकाएंगे, थोड़े दिन में हम बर्तन भी धोएंगे। क्या हो रहा है भाई, ये नया का ब्लॉगर ये क्या कर रहा है, बर्तन धो रहा है भाई। सो मैंने अभी चाय पी थी, मतलब पी रहा था मैं, और तो मैंने सोचा कि अभी फ्री बैठा हूँ ब्लॉग बनाता हूँ। क्या रहा था ना कि मैं रोज़ रात को सोचता था कि मास्क उठाता हूँ अपने बैग में रखना हूँ और घर ले जाऊँगा, घर पे आराम से ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि घर पे जब ब्लॉग बनाते थे तो एसी चालू रहता है, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, या तो गेट खुला रहता है, कहीं ना कहीं से हवा आती रहती है। और इधर जो है मुझे अंदर ब्लॉग बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर अगर ब्लॉग बनाऊँगा तो मैं इधर क्या बोल रहा हूँ कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो इसके चक्कर में ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं रोज़ भूल जाता था, पर आज मैंने सोचा कि बनाई डालते हैं ओके से बिल्कुल। सो हियर इट इज, आई गॉट माई सेल्फ दिस थिंग, बी मुसाफिर, और इधर अपनी ट्रैवल टू वर्ल्ड एंड बी मुसाफिर। अब से व्लॉग ऐसे ही बताऊंगा, मतलब कि कोई भी पूछेगा कौन है ये देख, तो कुछ ऐसा सीन रहेगा उससे। मतलब ये बड़ी थोड़ा सा भारी है थोड़ा सा, इसके पीछे का रीज़न ये है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कपड़ा है इसके ऊपर इंक फैलती नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि यार ऐसा क्यों, तुम मतलब इसके ऊपर लिख तो नॉर्मल पेन से रहोगे, पर फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कोई दूसरा मटेरियल है जिसके ऊपर हम पेन से लिखते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है। मैं इनकी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हैप्पी मास्किंग, कभी भी लगे बी मुसाफिर, चक दो फटो। ऐसा मैं सोच भी रहा हूँ कि कुछ मास्क बनवाता हूँ और मतलब देते हैं, सब सोच के रखा है फ़िलहाल में। बहुत जल्द मेरा एक फ्रेंड है, उसने कुकिंग चैनल चालू किया है, तो अपन वहाँ पे भी जाके ऐसे खाना खुना बनाने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें आती रहेगी। अब ऐसा है कि काफ़ी टाइम भी हो गया मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये रहता है ना कि आजकल मैं सही बता रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि है ना सुबह उठूँगा, मैं सुबह उठता भी हूँ और फिर भी जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न से मैं रोज़ उठ जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न रोज़ के रोज़ ही हो रहा है। और इसके चक्कर में हम जो है अपना ब्लॉग प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। इसके पहले का भी जो ब्लॉग था उसका भी सीन कुछ ऐसा ही था कि बना तो रहे थे उसे, पर कब बनाया था, संडे को रात को, जब संडे ख़त्म होने वाला था। तो ऐसा ही सीन है। आज भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि जना पाओ या कहीं पे भी एक चक्कर लगा दो भाई, गाड़ी बस मेरी उठा के मुझे ले चलो। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि कोई साथ में चलने वाला नहीं है फ़िलहाल, दूसरा शॉप रहती है, तीसरा थक इतना जा रहा हूँ ना कि सारे काम रुक जाते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ, कल, और मैं रात को भी टाइम से सो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। उस दिन रात को तो मैंने ऐसी हरकत की है मैं बता नहीं सकता हूँ। एक काम करता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो, मैं तुम्हें उनके मुंह से ही उनकी जवानी सुनाता हूँ कि मैंने क्या हरकत करी थी उस दिन रात को। मेरे पास ही दूसरा फ़ोन है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना ये मैं आजकल बंद कर देता हूँ, तो ये तुम्हारा भाई की अब यही वक्त हो गई है, तो मैं 1 मिनट उनको कॉल करता हूँ और उनके मुंह से ही सुनवाता हूँ कि मैंने क्या हरकत करी थी। 1 मिनट।
तो भाई साहब जो है वो थोड़ा सा बिजी है, तो मैं अपने मुंह से ही सुना देता हूँ कि मैंने उस दिन क्या हरकत की थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि है ना, रात को किसी का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा, रात को किसी का फ़ोन आया, मैं उससे बात कर रहा था पर मैं सो चुका था। और फिर मैं वापस उठा, मैं क्योंकि नींद में ही था, मैं 11 बजे कुछ सो गया था और फिर 12:30 कुछ बजे 12 बजे कुछ फ़ोन आया उनका, और मैं तो नींद में था वैसे ही, और मैं जब सोया हुआ हूँ भाई, तब से तुम कुछ भी कर दो मैं उठने से रहा। अब मैं सोया था, उनका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, फिर है ना मैं बात कर रहा था उनसे, फिर बात करते करते फ़ोन काट दिया, मतलब फ़ोन में यूज़ हो गया वो। फिर है ना 5-10 मिनट 15 मिनट हुए, फिर दी है ना इधर आई, वो उनके साइड का सॉकेट काम नहीं कर रहा था, और मेरा फ़ोन दूसरा फ़ोन जिससे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये चार्ज पे रखा हुआ था, और मैं इससे बात कर रहा था उनसे। तो ये तो मेरे कान पे था, मैं सो गया था बढ़िया, और ये चार्ज पे रखा हुआ था, उन्होंने मेरा चार्जर निकाला और खुद का फ़ोन रख दिया चार्जिंग। अब हुआ कुछ ऐसा कि मेरे जब कोई सामने आता है ना, रात को जब सोया रहता हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है। तुम शोर करो कि मेरी नींद नहीं खुलेगी, पर मेरे सामने जैसे कोई आता है ना तो मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं उठा तो दी ने मेरे से पूछा कि तू किससे बात कर रहा है ना, फ़ोन रखा है दिख नहीं रहा है क्या? तो फिर मेरे को बोले कहाँ रखा है फ़ोन बता। तो इन्होंने ये रखा, हाथ रखा, तो देखा फ़ोन ही नहीं। उसके बाद तो भाई जो हंसा हूँ मैं रात को बैठ के, मैं हेलो हेलो चिल्ला रहा हूँ फ़ोन पे 15 मिनट से, और फ़ोन उस पहले कर चुका है। मैं हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो ऐसे कर रहा हूँ रात को बैठ के, और सामने वाला फ़ोन काट के बैठा हुआ है। फिर रात को उसको फ़ोन करके पूछा भाई हुआ क्या था, तूने फ़ोन करा तो करा क्यों था? मैं भी भाई अजीब अजीब काम करता रहता हूँ, तो सारा दिन मुझे नींद में रहती है। हाँ मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा ऐसे हेयर कट भी करवा लिया है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि यार देखो ये जो था ना पोर्शन ये कट चुका था, तो ये वाला तो पोर्शन था थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मेरे को ऐसी चीज़ें मज़े नहीं आते हैं। तो इसलिए तुम्हारे भाई ने उड़ा दी बिल्कुल खत्म कहानी, नया काम करेंगे बढ़िया तरीके से, तो इसलिए उड़ा दी। अब तो मेरा मास्क देख रहे हो, मतलब स्टाइल देख रहे हो भाई की। मतलब कोई भी पूछेगा ना भाई तेरे चैनल का नाम तो बता, ये देख पढ़ मेरा नाम पढ़ ट्रैवल द वर्ल्ड एंड बी मुसाफिर। आतंक मचा के रखा है भाई हमने तो, आतंक। तो अच्छे से मास्क देखो, ठीक है? मैं दिखाता हूँ लोगों को, नीचे हो जा, ओए छोटो को हेलो हो जा, ओए छोटो को हेलो हो नहीं रहा। अब देखना कैसे धीरे धीरे जादू के मेरा, एक मिनट थोड़ा सा नट दिखाता है, ये देखो जादू करते रहूँगा, और ऐसे कैमरा यूँ नीचे होते जाएगा। ये मैं जादू करते जा रहा हूँ और कैमरा नीचे होते जा रहा है। देखा मैंने कुछ भी नहीं करा, खुद पर वो नीचे हो गया, मतलब तुम्हारा भाई है ना जादू है। तो मैं अब मैं अच्छे से मास्क दिखाता हूँ, हैप्पी मास्किंग, इनकी जो लिंक रहेगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। रेट काफ़ी रीज़नेबल है, मतलब 75 या 100 रुपीज़ कुछ का तुम्हें पड़ेगा ये। उसके बाद जो तुम्हारी डिलीवरी चार्जेस रहेगी वो जो भी उनका सीन है, तो बिल्कुल संपर्क कीजिए इनसे एक अच्छे से। मतलब देखो ना मास्क कितना अच्छा सा लग रहा है, देख रहे हो? मतलब देखो सही, मतलब देखो बस कितना अच्छा सा लग रहा है, देख रहे हो? उसके बाद दूसरा रीज़न कि ये वॉशेबल है, तो अगर ख़राब भी होता है, कुछ लग जाता है इसके ऊपर तो आसानी से मिट जाएगा। मैं इसके ऊपर ना कुछ गिरा चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, और कुछ भी हिला नहीं है अपनी जगह से, तो वॉशेबल है, तुम रह सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, जिसमें हम खाना पकाते हुए मिलेंगे आपसे। तो देखो मेरे ऊपर हंसना मत, सबसे पहले तो जो मैंने कांड करा है रात वाला, ठीक है? किसी को बताना मत ये कि मैंने ऐसा कुछ करा है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। लाइक माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर, नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो शेयर करो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बस इतना ही। शबा खैर।